So guys, what's up, welcome back to the channel and I am here with a very important video क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने में। अगर आपके भी सीए एग्जामिनेशंस मई 2026 में है तो एज यू नो कि इंस्टीट्यूट ने डेट शीट ऑलरेडी अनाउंस कर दी है, बट मैं कुछ बातें बताने वाला हूं जो आपको अपनी रिविजन्स के लिए या अपनी प्रिपरेशंस के लिए फॉलो करके चलनी है, सो दैट यू विल बी एबल टू क्लियर योर अटेम्प्ट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इन May 26 ओनली। एंड दिस इज योर फ्रेंड CS करण कुमार एंड आई टीच सीए इंटर लॉ। और मैं आपको बताने वाला हूं कि हम लोग क्या क्या 3 गलतियां कर देते हैं, जो 3 सबसे बड़ी गलती मैं बोलूंगा कि हम लोग करते हैं जिसकी वजह से शायद हमारा अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है सर, हमने पढ़ तो लिया सारा, हमने सारी क्लासेस भी अच्छे से परचेज की, सब एकदम बिल्कुल अच्छे से हमने क्लासेस कंप्लीट की, सब किया, बट फिर हम क्यों क्लियर नहीं कर पाते? उसके 3 सबसे बड़े कारण हैं, जिसका फर्स्ट कारण अगर मैं बोलूं ना, फर्स्ट गलती जो आप करते हो वो ये है कि हमारी क्लासेस जो है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होती हैं। Why we always used to do linger on, ठीक है आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, हम उसको हमेशा टालते रहते हैं। हम अपनी क्लासेस को ही टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हैं। दैट इज द वेरी फर्स्ट मिस्टेक व्हाट वी यूज्ड टू डू। और हमको लगता है कि शायद ये कोई गलती नहीं है, बट एक्चुअल में इट इज द ब्लंडर, क्योंकि क्लासेस ही टाइम पे अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आप रिविजन कब करने बैठोगे? हम लोग सोचते हैं कि ठीक है हमारी क्लासेस अगर मान लो 1 महीने पहले भी खत्म हो गई तो अभी तो ताजा याद है और जाके पेपर के अंदर लिख के आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता। आपको एक सफिशिएंट टाइम पीरियड पहले क्लासेस को खत्म करना पड़ेगा। अब पता क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हम लोग डिसिप्लिन से चलते ही नहीं है, क्योंकि रिमोट तो हमारे हाथ में होता है। हम सोचते हैं कि आज क्लास नहीं देखी, चल कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, कल नहीं देखी तो चल कोई बात नहीं, परसों देख लेंगे, और ऐसे करते वो बैकलॉग पाइल अप हो जाता है और उसकी वजह से क्लासेस टाइम पे कंप्लीट नहीं होती हैं। और जब क्लासेस टाइम पे कंप्लीट नहीं होती ना, फिर आपको रिविजन के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता, और जब टाइम नहीं मिलता फिर आप पैनिक करने लग जाते हो। फिर आपको लगता है यार जो मैंने पढ़ा वो मैं रिवाइज ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं पेपर में लिखूंगा कैसे? क्योंकि वहीं के वहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आप छोड़ने लगते, मतलब ऐसा लूज हो जाता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमको लगता है यार मैंने तो रिवाइज ही नहीं करा, और मैंने रिवाइज ही नहीं करा तो मैं लिखूंगा कैसे? और वो फैक्ट है, अगर आपने कोई चीज याद कर ली, आपको ठीक है दिमाग में आ गई चीज, बट जब तक आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार जितना आपको लगता है, अगर आपको उतनी बार लग रहा है कि मेरे को इतनी बार रिवाइज करना चाहिए, मैंने नहीं किया उतना रिवाइज, देन हाउ यू विल बी एबल टू राइट इन योर एग्जामिनेशन? तो आई विल सजेस्ट कि आपको एक सफिशिएंट टाइम पहले अपनी क्लासेस को खत्म करना चाहिए। ठीक है, अब सर आप बोलोगे कि सर एक बात तो बताओ, कितने टाइम पहले हमारी क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए? तो मैं बोलूं अगर आप बोथ ग्रुप के लिए अपीयर हो रहे हो इन May 26, तो कहीं ना कहीं 2.5-3 महीने पहले आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब लास्ट के 3 महीने मैं बोलूंगा कि कहीं ना कहीं आपके पास प्रॉपर रिवीजन के लिए होने चाहिए। बट उसमें भी ठीक है, चलो एक आध कोई सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत पेंडिंग रह रही है तो चलो समझ में आता है, बट तुम्हारे पूरे सब्जेक्ट पेंडिंग पड़े हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी लाइक ब्लंडर। मैं बोल रहा हूं आप अभी टाइम है, अभी प्लीज थोड़ा सा क्लासेस का टाइम अपना एक्सटेंड करो और क्लासेस खत्म करके साइड कर दो। ठीक है, सेकेंड मिस्टेक, जो लोग क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, अब मैं बात करता हूं उनकी। अगर आपको रिवीजन करनी है और आप रिवीजन करने बैठ रहे हो, दिस इज योर फर्स्ट रिवीजन, ये आपकी पहली रिवीजन है, तो आपको पहली रिवीजन को भगाना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, ऐसा फ्लेक्स करने के लिए, देख तेरे भाई ने 5 दिन में लॉ खत्म कर दिया, देख तेरे भाई ने 6 दिन में अकाउंट्स खत्म कर दिया, बट 6 दिन में अकाउंट्स खत्म करके कर क्या लोगे? 6 दिन बाद दोबारा अगर अकाउंट्स उठाओगे, फिर दोबारा उसमें 6 नहीं, मैं बता रहा हूं 8 दिन लगेंगे, क्योंकि तुमने सिर्फ खत्म कर दिया चीजों को। ठीक है, आपने सिर्फ, मैं बोल रहा हूं कि एक टाइम निकाल दिया और आपको लगा 5 दिन में मैंने सब्जेक्ट पूरा खत्म कर दिया, पूरा लपेट दिया सब्जेक्ट, बट ऐसा नहीं होता। आपको फर्स्ट रिवीजन को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन जितनी क्वालिटी रिवीजन होगी ना, उतना वो आपको हेल्प करेगी सेकंड रिवीजन में, थर्ड रिवीजन में। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द टाइम ड्यूरेशन ऑफ योर फर्स्ट रिवीजन। जब आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो, बिल्कुल टाइम से कॉम्प्रोमाइज मत करो, आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, आप ये सोच के चलो मेरे को फर्स्ट रिवीजन में सारे क्वेश्चंस ढूंढने हैं, मतलब कौन से क्वेश्चंस मेरे को सेकंड रिवीजन में देखने हैं, कौन से मेरे को एग्जाम से 1.5 दिन पहले देखने हैं। जो आप सोचते हो ना मेरे को वो 1.5 डेज में क्या करना है, उसकी प्रिपरेशन आज से स्टार्ट होगी। तो आप आज गलती मत करो कि चल निपटा के साइड कर दिया, उस समय का उस समय देखेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको आज प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा कि मुझे उस दिन क्या देखना है। ठीक है, तो मुझे अभी फर्स्ट रिवीजन में टाइम देना पड़ेगा, मुझे क्वेश्चंस मार्क करने पड़ेंगे, मेरे को सब चीजें अभी करके चलनी पड़ेंगी, बिकॉज अभी मेरे पास टाइम है, मैं अभी कॉम्प्रिहेंसिवली सब कर सकता हूं। बट धीरे धीरे मैं इसी में से चीजें कट शॉर्ट करता हुआ सेकंड रिवीजन पे आऊंगा, इसी को कट शॉर्ट करता हुआ थर्ड रिवीजन पे आऊंगा, देन आई विल बी अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। तो जब आप फर्स्ट रिवीजन करो, प्लीज डू नॉट रन, ऐसा भागो मत
किसी चीज के पीछे कि भाई मेरे को बस खत्म करना है, 4 दिन का टारगेट है, मुझे खत्म करना है। 4 के 5 लग जाते हैं, लगाओ, बट उसको अच्छे से रिवाइज करो। थर्ड सबसे जो बड़ी गलती हम लोग करते हैं, दैट इज, मैं तुमको एक लाइन बोलूं, सक्सेस इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर हम लोग कंसिस्टेंट नहीं है ना तो हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं हम आज 12 घंटे पढ़ लेंगे, 2 दिन मजे मारेंगे, फिर उसके बाद फिर 12 घंटे पढ़ लेंगे, तो बैलेंस आउट हो गया ना। 4-4 घंटे हम डेली भी पढ़ते तो हो ही जाता हमारा। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। वो आपका ना वो रिटेंशन बैठेगा ही नहीं, वो आउटपुट आएगा ही नहीं। अगर आप एक दिन में 6 घंटे बैठ पा रहे हो आज, तो 6 घंटे बैठो। आप 8 घंटे बैठ पा रहे हो, 8 घंटे बैठो। और आप ये भी सोचते हो कि नहीं मैं एकदम से 15 घंटे का आउटपुट निकाल दूंगा, मतलब कल तक तो हम पढ़ नहीं रहे थे कुछ भी, और आज मैं सोचता हूं कि देख तेरा भाई आज 15 घंटे पढ़ाई कर लेगा। ऐसा नहीं होने वाला। एकदम से 15 घंटे की सिटिंग आती भी नहीं है। तो आप आज एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, बैठो तो सही, बट कंसिस्टेंट रहो। आप आज 4 घंटे बैठ पा रहे हो 4 बैठो, 6 घंटे बैठ पा रहे हो 6 बैठो, 8 घंटे बैठ पा रहे हो 8 बैठो, जितना लग रहा है उतना बैठो। धीरे धीरे उसका टाइम एक्सटेंड करो। आज 6 घंटे बैठे, कल कोशिश करो कि मैं 7 घंटे की सिटिंग दूंगा और प्रोडक्टिव 7 घंटे निकालूंगा पढ़ाई में। फिर उसके बाद उसको 8 घंटे पे लेके जाओ, उसको 8.5 घंटे पे लेके जाओ, 10 घंटे तक ऐसे पहुंचोगे। बट सोचो कि मैं आज सीधा 15 घंटे में चकदे फट्टे कर दूंगा, वो नहीं होने वाला, ठीक है। सो प्लीज प्लीज धीरे 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 एक तो सिटिंग लगाना शुरू करो, एंड प्लीज बी कंसिस्टेंट, ठीक है। किसी हफ्ते, जैसे हफ्ते 10 दिन में कभी एक दिन ऐसा आया जब हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, दैट इज एन एक्सेप्शनल केस। बट हम एक दिन पढ़े, उसके बाद 4 दिन गायब, हम नजर ही नहीं आ रहे, किताबें हमें देख रही हैं, हम किताबों को देख रहे हैं और कुछ हो नहीं पा रहा है, ठीक है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। मतलब तुम तो ऐसे आके चुरा के भाग रहे हो कि नहीं नहीं कल उठाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज बी कंसिस्टेंट, डेली पढ़ने बैठो। अगर आप रिवीजन मोड में हो, तो अगर आपकी क्लासेस मोड अभी चल रहा है, क्लासेस ही अभी खत्म नहीं हुई है, तो मैं बोल रहा हूं पहले क्लासेस को खत्म करो, राइट। सो ये 3 गलतियां प्लीज आपको नहीं करनी है। सीरियसली मैं बोल रहा हूं, आई फॉलोड दिस ऑल दीज थिंग्स। मैं सच्ची में बोल रहा हूं कि मैंने ये तीनों चीजें फॉलो की। टाइम पे क्लासेस को कंप्लीट करो, रिवीजन अच्छे से करो। फर्स्ट रिवीजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिवीजन मैं बोल रहा हूं। और तीसरी चीज की प्लीज बी कंसिस्टेंट, ठीक है। ये तीनों चीजें ना कमेंट में लिख के जाना, दैट आई विल बी completing my classes on time, I'll be consistent and I'll be revising very thoroughly। मैं अच्छे से रिवाइज करूंगा and I'm going to clear in May 26 attempt। So वीडियो अगर अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर May 26 एज वेल, एग्जाम्स के लिए, वेदर इट इज मोटिवेशन और इट इज लाइक स्ट्रैटेजीज और इट इज लाइक प्लानर्स और इट इज लाइक content related to the subject, everything you will be getting on this channel। So do subscribe the channel and share with your friends। This is all for today, and as I always say, keep working very very hard, as someone somewhere is waiting for your success। Thank you so much, take care, tada, bye bye।